कितना सुरम्य तालाब है। देखिए, ये हमारे प्रयागराज जिले का गड़ैया एक गांव है जो रीवा रोड पर है। इसको पहले दक्षिण पथ कहते थे। कितना सुरम्य तालाब है और ये भरा हुआ है, साल में कभी नहीं। और इसकी विडंबना ये है कि यहाँ बहुत सारे, ये देखिए, पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों की अपनी कहानी है। जहाँ जिस स्थान पर मैं हूँ, यहाँ इस स्थान पर बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था पहले, और ये 15वीं-16वीं सदी में विशाल देवी का मंदिर यहाँ हुआ करता था। और इस देवी के मंदिर को किसने तोड़ा, ये कहानी आज तक समझ में नहीं आ रही है। किसने तोड़ा इसको? किसी हिंदू समाज ने तो तोड़ा नहीं, कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि इसको तोड़ता। ये रीवा रोड पर है और प्रयागराज जिले से 30 किलोमीटर दूर गड़ैया कला एक गांव है, गड़ैया। यहाँ कई जातियों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, कुछ पासवान लोग रहते हैं, विश्वकर्मा लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। और ये सुरम्य तालाब जो है आज भी स्थित है, आज भी अपने अपने पानी को ये सजोए हुए है। और ये देखिए, मंदिर के विध्वंस देखिए किस तरह से किसने किया। सुंदर सुंदर ये चट्टानें हैं, ये किसने किया, ये सवाल करते हैं आज ये मंदिर के अवशेष। ये भग्नावशेष देखिए, ये घास फूस में टंगी हुई मूर्तियां। कितनी सुंदर गदा है लेकिन सर गायब है इन मूर्तियों का। ये सुंदर, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, आज वीराने में यहाँ पड़ी हुई हैं। उधर कितने सुंदर देखिए मूर्ति हैं। 100 की संख्या में होगी ये मूर्तियां, 100 की संख्या में। आज इसको बनाने के लिए देखिए घासों में ये गड़ैया गांव है प्रयागराज का, गड़ैया कला। और आप देखिए कि ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं मूर्तियां। यक्ष यक्षणियाँ, मंदिर के सजावट कभी रही होगी ये। और ये देखिए, ये सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। ये बारिश, धूप, इसमें जो है ये झेल रही मूर्तियां। कितनी सुंदर ये अच्छे क्षणियों की मूर्तियां हैं। और ये देखिए पड़े हुए हैं पत्थर यहाँ। ये इसको हिलाने डुलाने से देखिए ताकत लगनी। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। आँख, ये मुकुट, ये चक्र, सुदर्शन, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा इसको? एक सवाल है ये। इतने सुंदर सुंदर देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, ये देवी की मूर्ति। इसको मैं ऐसे उठा के कोशिश कर रहा हूँ। ये कितनी सुंदर मूर्ति है, अगर इसको देखने की कोशिश करें। ये आज कलाकार कोई बनाएगा, अगर पत्थर का कलाकार। ये देखिए कितने सुंदर भग्नावशेष हैं ये, लेकिन किसने तोड़ा इसको, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस गांव में ये पत्थर कौन लाया? ये बहुत दुखद भरा एक समय रहा होगा, जो गांव में अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, झाड़ियों से घिरा हुआ है। उधर भी पूरा ये पत्थरों का एक टीला है। ये चारों तरफ से तालाब है, पत्थरों का टीला है। और इतने देखिए, ये सुंदर सुंदर ये पत्थर हैं। यहाँ भी पत्थर आप देख सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर पत्थर हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि इसको किसने तोड़ा और किसने देखा और कब तोड़ा। ये इतने सुंदर देखिए, ये नक्काशे देखिए, ये यहाँ से कटे हुए हैं, इसके अंदर होल है। और ये जैसे किसी मशीन के डाई में फिट है। ये मंदिर के कहीं न कहीं कोई अंश है, कुछ है यहाँ पर। और अभी ये सीढ़ी बना दी गई है कहीं से, लेकिन इस तालाब का कभी वैभव रहा होगा, कभी वैभव रहा होगा इस तालाब का। यहाँ लोग, गांव है बगल में, ये गांव है गड़ैया कला, जो प्रयागराज जिले का गांव है। और रीवा रोड पर है, 30 किलोमीटर है प्रयागराज से दक्षिण में, जो रीवा की तरफ सड़क जाती है। और
ये आप देखिए कि इन पत्थरों को ढो ढो करके कहीं से लाया गया होगा। इन शिलाओं को कहीं से ढो ढो करके लाया गया होगा। इनको कहीं से, यहाँ मिस्त्री लगे होंगे, बहुत सारे कारीगर लगे होंगे इनको बनाने में। लेकिन आप समझिए कि विडंबना ये है कि किसने आखिर में तोड़ा इसको, किसने तोड़ा इसको? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कुछ गांव वालों से हम अभी पूछेंगे। और लेकिन विडंबना ये है कि ये पीपल का वृक्ष स्वयं इसको छाया दे रहा है। इन नीम और पीपल देखिए एक साथ हैं। ये देखिए दैवी एक प्रकोप, देखिए दैवी एक कृपा है कि इन मूर्तियों को छाया देने के लिए ये नीम और पीपल एक साथ प्रकृति ने यहाँ जो है इनके रखवाली के लिए ये कृपा की है। और इधर भी देखिए ये मूर्तियाँ, ये देखिए पानी के सतह पर ये स्वयं स्नान करते हैं। अगर इनको स्नान कराएं हम तो ये देखिए ये स्नान करेंगे। ये खुले में है, इनके सफाई के लिए, इनके किसी तरह के धूप दीप के लिए कभी कभी लोग आते हैं। अब एक ही में लिपट गए हैं ये नीम और पीपल। इधर देखिए शिलाओं का रूप देखिए, मैं संभल के यहाँ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं संभल के, ये पत्थर की शिलाएं देखिए, यहाँ बहुत सारा, उधर भी पत्थर है, जाने में थोड़ा दिक्कत है हमको। लेकिन ये देखिए कि ये एक ऐसी जगह है कि सुरम्य है। ये रीवा रोड पर है, यहाँ से जारी बाजार पास में है। गड़ैया कला एक गांव है ये, और इसको बताते हैं कि औरंगजेब ने 16वीं सदी में तोड़ा था। हजारों घोड़े और हाथी के साथ यहाँ औरंगजेब आया था और इसको तोड़ दिया था। यही एक मंदिर नहीं है, ये दक्षिण पथ पर यहाँ कई मंदिर थे, जिसमें जारी गांव का एक मंदिर है, जारी गांव एक पड़ता है, मैदा एक गांव है, एक ये गड़ैया गांव है। 3 बहुत विशाल मंदिर थे जो पत्थरों के बने हुए थे, नक्काशीदार मंदिर थे। और ये पत्थर बड़ी दूर से आए थे, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन इन पत्थरों पर आज ये विध्वंस हो गया है, इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। ये समझिए कि इनका संरक्षण न तो कोई पुरातत्व विभाग कर रहा है, न तो गांव के प्रधान कर रहे हैं, न कोई कर रहा है। ये ऐसे ही बबूल देखिए, देसी बबूल ये उगे हुए हैं, जंगल झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बगल में ही गांव है। कभी कभार दीपावली के दिन या किसी दिन आते हैं लोग और दिया जला देते हैं। जब दूल्हा दुल्हन आते हैं, शादी ब्याह होती है, तो यहाँ आके अपना जो है पूजा पाठ कर देते हैं। गांव में कोई दुल्हन आती है, किसी को बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ आके पूजा कर देते हैं। बस ये कहानी है इसकी। हम गांव में भी चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इन मूर्तियों के बारे में पूछेंगे। हालांकि ये 400-500 बरस हो गए इसको टूटे हुए। इन मूर्तियों को टूटे हुए 400-500 बरस हो गए। कोई जानता नहीं इनको, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करेंगे कि आखिर में तोड़ा किसने इसको। इन सुंदर सुंदर मूर्तियों को तोड़ा किसने, इतनी सुंदर मूर्तियों को तोड़ा किसने, ये एक सवाल है। तो हम कोशिश करते हैं और इस देवी माता के स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि कभी इनका भी दिन लौटे और यहाँ मंदिर भव्य बने और किसी की नज़र इस पर पड़े। कितनी सुंदर, ये देखिए गणेश भगवान की मूर्ति को आप देखिए, ये गणपति भगवान की मूर्ति को देखिए, यहाँ ये गणेश भगवान की मूर्ति को ये देखिए, गणेश साफ साफ दिख रहे हैं, गणेश भगवान है, ये गणेश भगवान है। ये सुंदर गणेश भगवान देखिए पड़े हुए हैं यहाँ। ये लक्ष्मी हैं, ये भी लक्ष्मी हैं कि कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। सायोकालीन ये प्रतिमाएं हैं, सुंदर हार पहने हुए हैं, ये मालाएं हैं, ये कर्णफूल हैं, ऊपर मुकुट है, ये ऊपर कुछ नाग या कुछ इस तरह से फोटो है। कितना सुंदर चित्र है। इन चित्रों को अगर देखते हैं बार बार, इन चित्रों को देखने से मन एकदम आह्लादित हो जाता है। मन कहता है कि किसने तोड़ दिया इसको, किसने तोड़ा। तो ये 16वीं सदी का वही कहानी है। औरंगजेब इधर से गुजरा था और उसी ने इस दक्षिण पथ पर इन मंदिरों को तोड़ा था। 3 मंदिर हैं प्रयागराज में जो रीवा रोड पर हैं, जिन्हों को ध्वस्त किया गया। और ये चारों तरफ देखिए ध्वस्त किए हुए
पत्थरों के एक ढेर यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो मैं गांव वालों से कुछ बात करता हूँ यहाँ से चल के और पूछता हूँ कि इन मंदिरों की क्या कहानी है, क्या जानते हैं, क्या जानकारी है। इन देख रहे हैं कितने लंबी दूरी तक ढेर सब फैले हुए हैं और इस तालाब की महिमा गांव वाले जानते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा था और ये मंदिर का जो ध्वंस हुआ था लगभग 500 बरस पुरानी बात है, 16वीं सदी की बात है और बड़ा ही अच्छा मंदिर था। गांव वाले कुछ हमारे बीच में यहाँ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या है मंदिर का इसका इतिहास। ये क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। सुनील कुमार पांडे जी, इधर देख के कैमरे में बोलिए। सुनील कुमार जी, ये बताइए कि इस मंदिर को कब से जानते हैं आप? हम तो लगभग 40-42 साल से इसको जानते हैं। हाँ। अच्छा। और जो है ये औरंगजेब जमाने में सब टूटा फूटा था और तब से आज तक ऐसे ही बस पड़ा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो ये इतनी सुंदर मूर्तियां, इतने सुंदर पत्थर गढ़े हुए, ये आखिर में यहाँ आए कैसे? अभी ये तो भाई अब उस जमाने के पुराने के जमाने की बात है। अब कैसे लाए तो उस समय जो यंत्र उपलब्ध था भाई उसी द्वारा आया था। ये ऐसे तो चल के आएगा नहीं। हाथी घोड़ा से तमाम साधन उस जो उपलब्ध था उसी से सभी लोग लाए थे। तो यहाँ गांव के लोग पूजा भी करते हैं, कभी कभी पूजा करते हैं। हमें कब करते हैं? जैसे शादी ब्याह हुआ किसी का, कुछ चौथी वौथी छोड़ाते हैं लोग तो आके यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं तो भी जल उल चढ़ाते हैं अपना, और बस ऐसे ही करते हैं सब। करते हैं। मतलब आपकी उम्र लगभग 40-45 साल होगी? हाँ, 42 साल है। 42 साल से ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको किसी ने कुछ नुकसान नहीं यहाँ पे कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि यहाँ से एक पत्थर उठाने पर जो है आपको फिर वापस वैसे रखना पड़ेगा। अच्छा, इधर उधर का वो फिर घर परिवार के ऊपर वो बहुत तकलीफ हो जाता है। मतलब कहने का कि आप किसी न किसी तरह घर वालों से या पारिवारिक कला टेंशन किसी न किसी तरह परेशान होकर आप इसको ले आके यहाँ पर रखना पड़ेगा किसी को। ऐसा है। मतलब इसका मतलब कि देवी में शक्ति है, यहाँ पे दैवी शक्ति तो है। दैवी शक्ति है। अगर कोई पत्थर एक भी ले जाएगा यहाँ से तो उसको जो है बीमार कर देंगी देवी या कुछ कर देंगी, ये डर पूरे समाज में है, ऐसा लोग बताते हैं। आपका क्या नाम है? सिमूरत भैया। सिमूरत जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा, कितनी उम्र है? अरे हो गया 50-60 के। 50 साल। तो कब से ये देख रहे हैं मंदिर? अब मंदिर तो हो गया हमको तो 50 साल से ऊपर ही देखा, मगर ऐसे ही बात जैसे रही। अच्छा। हाँ। तो यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो तब भाई आवत हैं, पूजा पाठ करत हैं, ब्याह शादी में चौथी छोड़ावे के लिए तब भाई आवत हैं। वैसे मनाई जल चढ़ाई देते हैं, जब आदमी नहा धोवत हैं जल चढ़ाई दे ही करी। अच्छा, इतना सुंदर जैसे ये तालाब है, इतना सुंदर तालाब है, ये पूरा बिखरा पड़ा है, तो इसको बनाने के लिए कभी कोई सोचा था? कोई नहीं सोचा था सर। ग्राम प्रधान उधान कोई नहीं। अच्छा। हाँ, कोई सोचबे ना कि चाहते तो जानी कई पंचवर्षीय हो गया, प्रधान चाहते तो बन जाती मंदिर। अच्छा, कितने घर आपके इस गड़ैया गांव में हैं? गड़ैया गांव में तो करीब 500 आदमी। 500 घर हैं? हाँ, छोट बड़े से। लेकिन मंदिर के लिए कोई नहीं सोचता। तो ये 500 बरस पुराना मंदिर, और इसको किसने तोड़ा था, कुछ जानकारी है? औरंगजेब। गांव के पुरानिया सुनते होंगे, देखा तो कोई देखे नहीं भाई। अभी 5 बरस कहाँ मनाई देखे। अब बताओ, हम 50-60 साल और 500 बरस के कहाँ, जब पुरानिया नहीं जान पावत है। अच्छा, हिंदू समाज इसको जरा से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे है वैसे है। हाँ, बस वैसे ही है। कोई इतने लंबे समय से कोई नुकसान इसको नहीं पहुंचाया। जो टूटी मूर्तियां हैं पहले से टूटी मूर्तियां हैं, और तालाब के बीच में मंदिर रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा। सारे गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करते रहे होंगे। और आज भी शादी ब्याह जब दुल्हन गाँव में आती है तो यहाँ पहले आती है। हाँ, नहीं दुआरे उतारते हैं, जैसे चौथी लेकर के। हाँ, सब पूजा करते हैं यहाँ। हाँ, चौथी करने पूजा करने यहाँ आते हैं। तो ये गांव वालों का व्यू है। तो इसको क्या आप सोच रहे हैं कि बने मंदिर? ये अगर आप लोग कह दे बन जाए तो ठीक है, सरकार चाहे ले तो बन जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, रोडो निकल जाए, मंदिरों बन जाए, पूजा पाठ बढ़िया हो जाएगा। हाँ,
अच्छा हो सरकार जाए। चाह ले तब हो तो जाए। ये है, ये पीड़ा है इस तरह के मंदिरों की। यहाँ हजारों मंदिर हैं देश में जो टूटे हुए हैं। 3 मंदिर इस प्रयागराज के इस दक्षिण पथ पर हैं, रीवा रोड पर जो 3 मंदिर हैं। और इसी तरह से ये लाखों की मूर्तियां हैं, ये कोई सस्ती मूर्तियां नहीं है, बहुत आजकल। तो ये जो है ये देवियन बोलते हैं इसको, गड़ैया गांव का। इस तालाब का क्या नाम है? ठकुराइन तालाब। ठकुराइन तालाब है ये। यहाँ से मैं गोविंद शरण, चौपाल इंडिया। इस तरह की वीडियो फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा कि फिर से ले आऊं।